हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फास्ट माइंड लॉ एकेडमी। आज हम एक ऐसा टॉपिक देख रहे हैं। कई बार क्वेश्चन बनता है कि अटॉर्नी जनरल कौन है, विधि अधिकारी कौन है, उनके टर्म्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या वो पार्लियामेंट के सत्र में अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या वो वोट डाल सकते हैं। दूसरी बात, अटॉर्नी जनरल बनेगा कौन। ये कई सारे क्वेश्चन जो है अटॉर्नी जनरल पे, ये तो एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है मेंस की साइड में, या फिर प्रीलिम्स के साथ कोई क्वेश्चन, या तो जो है करंट क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में कौन महान्यायवादी, कौन अटॉर्नी जनरल है, या फिर क्वेश्चन बनता है कि हु इज द लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, भारत का विधि अधिकारी कौन है, ये क्वेश्चन बनता है। तो इन सारे क्वेश्चनों का जवाब जो है वो आपको अटॉर्नी जनरल का इस पार्ट में आपको दिखाई पड़ेगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी, इन्हें भारत का विधि अधिकारी भी कहा जाता है, लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का विधि अधिकारी कौन है, तो क्वेश्चन पे आपको भारत के महान्यायवादी पे ही निशान लगाना है। और वर्तमान समय में कौन है, आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी इस समय वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। और इसका प्रोविजन कहाँ है, तो आर्टिकल नंबर 76, आर्टिकल नंबर 76 के अंतर्गत इसका प्रोविजन किया गया है। जो आपने अटॉर्नी जनरल का पोर्शन देखा, यहां पर अलग अलग पॉइंट बनाकर हमने छोटी छोटी चीजों को अलग अलग रूप में देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कौन करता है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति करेंगे वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। जब हमने एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट देखा था, तो वहां पर हम देख रहे थे कि एग्जीक्यूटिव पावर में अपॉइंटमेंट की पावर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों की अपॉइंटमेंट आर्टिकल 124 क्लोज 2 में, हाई कोर्ट के जजों अपॉइंटमेंट आर्टिकल नंबर 217 के अंतर्गत, जो है गवर्नर का अपॉइंटमेंट जो है आर्टिकल नंबर जो है 15 जो है 155 के अंतर्गत, 156 के अंतर्गत। फिर जो है हम देख रहे हैं अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट आर्टिकल नंबर 76 के अंतर्गत, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है आर्टिकल नंबर 75 के अंतर्गत, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल की नियुक्ति आर्टिकल नंबर 75 के अंतर्गत। तो ये जो पोर्शन है ये एक एग्जीक्यूटिव पावर में आता है प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत जो है, यहां पर आपने साफ कर दिया कि प्रेसिडेंट जो है अटॉर्नी जनरल जो है मे बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जा सकेगी, इसका मतलब राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। पहला क्वेश्चन आपको बनता है कि कौन नियुक्त करेंगे, वो आपको ऑप्शन देता है कि जो है वाइस प्रेसिडेंट करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे, या जो है आपने साफ कर दिया कि सीजीआई करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन कोई अराइज होता है तो हमें निशान लगाना है प्रेसिडेंट पे। एक तो बात ये हुई। दूसरा क्वेश्चन है कि जी किसे बनाया जाए, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे जो है अटॉर्नी जनरल के रूप में अपॉइंट किया जाए। तो यहां पर हम जो है देखेंगे कि हु हैज क्वालिफिकेशन टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट का जज होने की नियुक्ति जो है, नियुक्त होने की योग्यता जिस व्यक्ति के पास हो। अब समस्या फिर यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जज कौन नियुक्त हो सकता है, अगर इसके पास, अब आदमी को यह भी पता रहना चाहिए। तो यहां पर हम जो है वो आर्टिकल 124 को देखते हैं जब, और वहां पर क्लोज नंबर जो है वो देखते हैं 3 को, वहां पर हमें जो है उसकी क्वालिफिकेशंस दिखाई पड़ती हैं, जिसमें कहा गया है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एक हाई कोर्ट में या जो है मोर देन 2 और मोर हाई कोर्ट में जो है वो जो है जज के रूप में 5 वर्ष या अधिक समय तक जो है जज रहा हो, या जो है 1 हाई कोर्ट में और मोर देन जो है सच 2 और मोर सच कोर्ट्स जो है 1 हाई कोर्ट में, या ऐसे ही 1 या 2 या अधिक न्यायालयों में जो है उसने 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, या वो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस हो इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, या राष्ट्रपति की राय में वो जो है पारंगत विधिवेत्ता हो। तो इसका मतलब साफ है कि 3-4 बातें होनी जरूरी हैं। नंबर 1, वो भारत का नागरिक हो, जो है 5 वर्ष तक एक हाई कोर्ट में या एक से ज्यादा हाई कोर्टों में जज रहा हो, या जो है फिर आपने कहा 10 वर्ष तक जो है एक हाई कोर्ट में या एक से अधिक हाई कोर्टों में जो है वो 10 वर्ष तक जो है विधि व्यवसाय, इसका मतलब अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो और लगातार कार्य कर रहा हो, और जो है या फिर वो जो है डिस्टिंग्विश्ड जूरिस हो इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। तो फिर उसे आप जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में जो है अपॉइंट कर सकते हैं। ये क्वालिफिकेशन होती है। तो यही क्वालिफिकेशन यहां पर अटॉर्नी जनरल के लिए भी होनी जरूरी है, क्योंकि ये साफ कहा गया कि देखिए हु हैज द क्वालिफिकेशन टू बी अपॉइंट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब यहां पर अटॉर्नी जनरल भी उसे ही नियुक्त किया जाएगा जिसके पास वो सारी योग्यताएं हों जो आर्टिकल 124 के अंतर्गत एक सुप्रीम कोर्ट का जज होने के लिए रखी गई है। चलिए जी, अब अपॉइंटमेंट हो गया, प्रेसिडेंट ने कर दिया, क्वालिफिकेशन का हमें पता चल गया जो है ऐसी क्वालिफिकेशन हो जो सुप्रीम कोर्ट के जज की हैं। तीसरी बात यह है कि भाई कब तक ये रहेंगे, अटॉर्नी जनरल का कितना टर्म होगा। तो आपने कहा कि यहां पर कोई टर्म मेंशन नहीं किया गया,
कोई जो है टर्म को नहीं दिखाया गया, नॉर्मली पदावधि को यहां पर स्पष्ट नहीं किया गया। ये आपने साफ कर दिया कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होंगे। इसका मतलब साफ है कि टर्म जो होगी, जो इनकी पदावधि होगी, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होगी, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है वो पद को धारण करेंगे। ये बात आपने साफ कर दी। इसका मतलब साफ है, ना 1 वर्ष, ना 2 वर्ष, ना 10 वर्ष, जब तक राष्ट्रपति महोदय का प्लेजर बना रहेगा, जब तक वो पर्सन रहेंगे, तब तक आप रहेंगे। और राष्ट्रपति का प्लेजर का मतलब मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का प्लेजर, क्योंकि आप जानते हैं कि जहां पर हमने एक तरह से कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो है प्रेसिडेंट है और सारी एग्जीक्यूटिव पावर जो है प्रेसिडेंट में है, वो हमने आर्टिकल नंबर 53 देखा था। साथ ही साथ आर्टिकल नंबर 74 को उसके साथ कनेक्ट किया था और ये कहा था कि देखिए जो है एक मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होगी, जिसके हेड जो है वो पीएम होंगे और उसी के एडवाइस से जो है वो प्रेसिडेंट कार्य करेंगे। तो इसका मतलब साफ है कि यहां पर जो है जो प्रसाद पर्यंत है, इसका मतलब जो है सरकार का प्रसाद पर्यंत, इसका मतलब जो है राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत। इसका मतलब जब तक राष्ट्रपति महोदय चाहेंगे तब तक ये पद पर बने रहेंगे, ना 1 साल ना 2 साल, कोई जो है ऐसा टर्म नहीं रखा हुआ है। तीसरी बात यह है कि भाई इन्हें क्या मिलेगा, रेम्यूनरेशन क्या मिलेगा। मान लो ये अटॉर्नी जनरल के रूप में काम कर रहे हैं, हर एक आदमी काम कर रहा है, छोटा से छोटा भी आदमी काम करता है, तो उसका पूछता है जी मुझे क्या मिलेगा। रेम्यूनरेशन जिसे आप कहते हैं, परिश्रमिक कहते हैं, मजदूरी कहते हैं, एक सैलरी कहते हैं। आपने कहा इन्हें क्या मिलेगा, तो रेम्यूनरेशन इन्हें क्या मिलेगा, तो आपने कहा एज द प्रेसिडेंट मे डिटरमाइन, जैसा परिश्रमिक राष्ट्रपति अवधारित करें। इसका मतलब कोई रेम्यूनरेशन को एक्सप्लेन नहीं किया गया, ये कहा गया कि जितना राष्ट्रपति तय करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, वो रेम्यूनरेशन इन्हें प्राप्त होगा। ये भी बात आपने साफ कर दी। कार्य क्या है, भारत की सरकार को सलाह देने का कार्य है इनका मुख्य रूप से। लेकिन अन्य जो अधिकार हैं वो क्या हैं, राइट है, ही शैल हैव राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार इनके पास है, सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार इन्हें प्राप्त होगा। और साथ ही साथ आर्टिकल नंबर 88 को इसके साथ जब हम कनेक्ट करते हैं तो कहता है कि संसद के किसी भी सदन में इन द जो है ईच हाउस या एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, वहां पर डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन इन्हें एक्सेप्ट द राइट टू कास्ट वोट देने के अधिकार के सिवाय, वोट देने का तो अधिकार इन्हें नहीं है, वोट तो ये नहीं दे सकते। इसके अलावा संसद के किसी भी सदन में भाग भी ले सकते हैं, वहां पर अपने विचार भी रख सकते हैं, लेकिन जो है वोट देने का राइट इनके पास नहीं होगा। ये बात आपने साफ कर दी। तो ये हमारे हैं भारत के विधि अधिकारी, लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, और इनका काम है भारत सरकार को विधि के प्रश्नों पर सलाह देना, जो है एडवाइस करना, और साथ ही साथ इनका राइट है कि ये भारत के किसी भी जो है वो न्यायालय के समक्ष जो है वो आपने साफ कर दिया, सुनवाई का अधिकार है इनका, और ये संसद के किसी भी सत्र में भाग ले सकते हैं और जो है वहां पर जो है डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन जो है वोट देने का अधिकार नहीं होगा। तो ये टॉपिक था महान्यायवादी, और वर्तमान समय के महान्यायवादी इस समय आर वेंकट रमणी है, जो वर्तमान समय में जो है इस समय आप देख रहे हैं आर्टिकल नंबर 76 के साथ। तो ये हमारा टॉपिक था जो है महान्यायवादी। शॉर्टली मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, उम्मीद है कि आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। अगर नहीं जो है कोई चीज छूट गई है तो आपसे बताइए कि मैं उसे क्लियर करूंगा। थैंक यू।